मैं अपनी नौकरी में पूरा वफादार हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है। जानबूझकर कभी कोई गलती या हेराफेरी नहीं करता, ये बहुत अच्छी बात है। फिर भी मेरे अधिकारी किसी न किसी बहाने परेशान करते हैं, ये उनका स्वभाव है। ऐसा क्यों? कृपया मार्गदर्शन करें। भाई, आप सतयुग में पैदा नहीं हुए हैं, कलयुग में पैदा हुए हैं। कलयुग जैसे लोग मिलेंगे। समझ होते कर लो, चुप होके टाइम पास करो, भजन में लगो। कलयुग के लोगों से क्यों आप सतयुग के लोगों जैसी आशा रख रहे हैं? ऐसा को जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाही मद नाही। ये अधिकारी है, सब प्रभुता पा करके मत वाले हो रहे हैं। किसी को गिनते नहीं, अपने आगे पानी भरवाते सबसे। मन माना वो व्यवहार करते हैं। अब इनका भी क्या कसूर है? कलयुग के लोग हैं, इनके पास प्रभुता है, मद आ गया। पद और मद में कोई अंत नहीं। पा और दा, और पा के कोने में एक बिंदी लगा दो, पद ही मद बन जाता है। तो ऐसा को जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। ऐश्वर्या पाकर, अधिकार पाकर जिसको अहंकार ना हो जाए। देखिए, बेटी कितनी बढ़िया मुलायम होती है, फिर वो बहन बनती है तब भी कितने अच्छे स्वभाव की होती है। वो पत्नी बनती है कितनी प्रेमिल स्वभाव की होती है। बहू बनती है तब भी थोड़ा झुक के रहती है। जब वो सास बन जाती है ना, बड़ी गद्दी मिल गई, देखना फिर कितना करती है। ये तो सबका स्वभाव है। ऊंची पदवी जब मिलती है ना तो सब अकड़ जाते हैं। और आप पुरुषों को भी मैं कहना चाहूँगा, बेटा थे तो झुक के रहते थे, भाई थे वहाँ भी कुछ हद तक झुके रहे। पति बने, हल्की सी अकड़ आई, लेकिन ज़्यादा नहीं, प्यार में वो अकड़ घुल गई। लेकिन जब जवाई वाली बात आई तो वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा सम्मान वाली पदवी, जमाई की पदवी थोड़ा सम्मान वाली, तो थोड़ा सा सम्मान की पदवी मिली ना, देखा कितना करते हैं। जरा ससुराल वाले थोड़ा सा कुछ कह के देख लें जमाई को, सारा गुस्सा पत्नी पे उतारेगा, कहेगा मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा और तू भी नहीं जाएगी। तो देखो, वहाँ थोड़ा सा उसको सम्मान मिला, थोड़ा पदवी ऊंचे मिली, अकड़ शुरू। अरे जहाँ सबसे ज़्यादा सम्मान मिल रहा है तो हमारा धर्म बनता है हम थोड़ा सा झुक करके रहें, उस सम्मान को पचा जाएं। लेकिन नहीं पचाते, अहंकार। तो जहाँ जिसको दाव पेच लगता है ना, कुछ हाथ में आता है, अकड़ेगा। ऐसी अधिकारी का मतलब ही अधिकार कुछ उनके पास, दीनता नहीं। ये तो जो सतयुगी सत्वगुणी लोग, सज्जन लोग हैं, जितना बड़ा उनका अधिकार बढ़ता जाएगा, वो छोटों का उतना ही ध्यान रखते हैं। लेकिन ये बातें भाई सतयुग की हैं या कोई महापुरुषों की है? आम लोग तो जहाँ जहाँ भी अधिकार है, हमारा भी अधिकारियों से पाला पड़ता है। मैं तो कभी मेरा तो नहीं पड़ता, लेकिन मेरे और संत संगी साथी जाते हैं, क्योंकि हम इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं और टीवी चैनल चला रहे हैं, ट्रस्ट चला रहे हैं, सब क्या क्या कर रहे हैं। तो अधिकारियों से पाला पड़ता है, आपको कहने की आवश्यकता नहीं, हमारे संत आके बताते हैं। भाई ये तो हमको नहीं बुरा लगता, हम तो सोचते हैं ठीक है, अभी तो बेचारे संसारी जीव हैं, इनके पास अधिकार है, तो ये तो तंग करेंगे पैसे के लिए या अहंकार के लिए। इनसे कुछ मिल जाए, आपका लाइसेंस खो जाए, आपको लाइसेंस दोबारा बनाना पड़े, तो उसमें क्या देर लगती है। लेकिन देखना कैसे चक्कर लगवाते हैं, तंग करेंगे आपको। और आप इनको डांट नहीं सकते जब भी आपको तंग करते हैं। डांटेंगे तो कह देगा फेंक देंगे आपका काज लेकर के। तंग क्यों करें? जिससे कि आप खुद बोलो कि कुछ ले लो पैसा और हमारा काम करो, फिर कर देंगे। भाई कलयुग है, तो कलयुग रहेगा। और इंडिया में थोड़ा सा ज़्यादा है ये। इंग्लैंड में हम गए, वहाँ के लोग बताते थे वहाँ की बातें, वहाँ तो ऐसा करप्शन नहीं है। ये इंडिया में कुछ ज़्यादा है, पता नहीं क्यों इंडिया में ज़्यादा है। और मैं कहना चाहूँगा, मेरी बात अगर पहुँच जाए सरकार तक, भाई इधर ध्यान दो। जनता को तो कंट्रोल कर रहे हैं, कोई बेईमानी ना कर पाए, ये टैक्स वो टैक्स, ये सब पता नहीं क्या क्या स्कंजा चारों तरफ कस रहे हैं। ये बुरा नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा अधिकारियों के ऊपर भी थोड़ा स्कंजा करो, इनकी भी इंक्वायरी रखो कि ये जिस सीटों पे आपने बैठा रखा है, ये कैसे प्रजा का शोषण करते हैं, रिश्वत लेते हैं, उनके तलवे घिस जाते हैं जूतों के, इतने चक्कर लगवाते हैं छोटे से काम में। पूछो मत, यहाँ से वहाँ तक बेड़ा गर्क है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आप जो कहते हैं मैं अपनी नौकरी में पूरा वफादार हूँ, जानबूझ के कभी कोई गलती नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं, फिर भी मेरे अधिकारी किसी न किसी बहाने परेशान करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कलयुग है भाई, ये दंड भोग रहे हम कलयुग में पैदा होकर।
सतयुग में अच्छे थे सब लोग, तब तुमने कल्याण नहीं किया अपना। फिर जन्मते रहे, मरते रहे, जन्मते रहे, त्रेता युग आया तब भी कल्याण नहीं कर पाए, फिर द्वापर युग आया तब भी कल्याण नहीं कर पाए, अब कल युग आ गए। ये हमारी गलती है जो अब अपना उद्धार नहीं कर सके, इतना लंबा समय मिला है, इसलिए भुगतो भाई। अब क्या करें, कल युग में तो भुगतना पड़ेगा। हम भी भुगत रहे, तुम भी भुगतो, बस अंतर है हम हंस के भुगतते हैं, तुम रो के भुगत रहे हो, कोई बात नहीं, ये चलेगा। क्यों आशा रखते हो कलयुग के लोगों से, सतयुग के लोगों की आशा क्यों रखते हो? एक कहती है कि मेरी सास ऐसी, सास कहती मेरी बहू ऐसी, और चाहते बहू, सास बहू क्या कैसे चाहती है, सीता जैसी, और कलयुग की बहू में सास कैसी चाहती है, ये कौशल्या जैसी। तो कौशल्या जैसी हमको सास चाहिए, लेकिन हम सीता जैसी नहीं बनेंगे, और सासों को भी सीता जैसी बहू चाहिए, लेकिन कौशल्या जैसी नहीं बनना है। बुरा हाल है। जब कलयुग में जन्म लिया भाई, भुगतना पड़ेगा कलयुग को। तो यदि आपको डर लगता है ना कलयुग से, तो इतना भजन करो, चलो भगवान के घर, दोबारा आएंगे नहीं, जन्म लेंगे नहीं, सदा के लिए झंझट खत्म। अगला प्रश्न लेते हैं, क्योंकि आपने पूछा ऐसा क्यों होता है। मैंने बताया ना कि छोटे किस्म के लोग, छोटी सोच वाले लोग पद को पा करके मद से मत वाले हो जाते हैं। ये कलयुग है, और हमको कलयुग में पैदा होने का दंड मिल रहा है। नहीं तो बड़ों को चाहिए वो छोटों को प्यार दें, और छोटों को चाहिए वो बड़ों का सम्मान दें। छोटे बड़ों को सम्मान दें और बड़े छोटों को प्यार दें। लेकिन ये बातें सत्य की अब तो कहने सुनने के लिए रह गई। हाँ, संतों में सब कुछ आज भी है। संत सबसे प्रेम करते हैं, सबका भला चाहते हैं, सबके सुख दुख में सम्मिलित होते हैं, सबके ऊपर कृपा रखते हैं, दीन दुखी कोई भी है सबके ऊपर पसीजे रहते हैं। तो संतों का जीवन तो अलग है। बाकी संसार है भाई, हम भी भुगत रहे हैं, तुम भी भुगतो, बस अब हंस के भुगतो, क्या करना है। मीरा देखो जहर पी के भी नाचती है। मीरा के ऊपर कितने अत्याचार किए, तब भी उसको नाचना कहाँ बंद हुआ। बस आप अपनी भक्ति करते रहो। बाकी आप बहुत अच्छे हैं जो पूरे वफादारी के साथ काम कर रहे हैं, कोई हेरा फेरी नहीं कर रहे हैं, कोई गलती नहीं कर रहे हैं जानबूझ करके, कोई बात नहीं है। कलयुग है भाई, कलयुग में जन्म लेने का भी तो एक दंड है।